डियर स्टूडेंट्स, आज मेरा टॉपिक है प्रोटीन। प्रश्न इंटरमीडिएट में भी और बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट से भी, इसके अतिरिक्त दूसरे एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन क्या होते हैं और इसके जैविक महत्व कौन कौन से होते हैं। तो मैं आप लोगों को आज प्रोटीन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप प्रोटीन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट भी कर सकते हैं कि प्रोटीन क्या होती है। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो प्रोटीन होते हैं वो भार की दृष्टि से अधिकांश सजीव कोशिकाओं का 12 से 14% भाग बनाते हैं, जबकि जो मृत एवं शुष्क जो कोशिकाएं होती हैं उसमें लगभग 75% प्रोटीन होता है। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो बर्ड दिया था वो 1838 में बर्जीलियस ने दिया था। बर्जीलियस को जे बर्जीलियस भी कहते हैं और जे बर्जीलियस ने ही सर्वप्रथम सन 1838 में प्रोटीन वर्ड यूज़ किया था। और जो प्रोटीन होता है वो ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियोस से लिया गया है। इसका अर्थ फर्स्ट या फारमोस्ट होता है, यानी कि प्रथम स्थान वाला होता है। अगर प्रोटीन की हम संरचना की बात करें, इसके रासायनिक संयोजन की बात करें, संरचना ना कह के बल्कि हम ये कहें कि जो इसका केमिकल कंपोजिशन होता है, जो प्रोटीन का केमिकल कंपोजिशन होता है, जैसे कि आप कैमरे में देख पा रहे होंगे कि जो प्रोटीन होता है वो कार्बोहाइड्रेट की तरह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट में केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं, जबकि जो प्रोटीन होती है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त लगभग 16% नाइट्रोजन एवं सल्फर भी होती है। सरल शब्दों में कहें तो जो प्रोटीन होती है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं सल्फर की बनी हुई होती है। एक बात और मैं महत्वपूर्ण आपको बताता चलूं कि जो प्रोटीन होती है उसकी जो यूनिट होती है वो एमिनो एसिड होती है, यानी कि जो एमाइनो एसिड होते हैं वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर कि जो एमिनो एसिड प्लस एमिनो एसिड बाई पेप्टाइड बॉन्ड। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो पॉलीमर्स होती हैं एमिनो एसिड की। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने इसमें पेप्टाइड बॉन्ड इसमें मैंने आपको बना के दिखाया है कि देखिए किस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड को हम CO सिंगल बॉन्ड NH से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है CO सिंगल बॉन्ड NH इक्वल टू पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड को मैंने ये दिखाया है कि इसके एक सिरे पर, यानी कि अगर हम बात करें तो जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं वो 2 ग्रुप के जुड़ने से बनते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक यहाँ पर ये COOH है, इसको हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं, और जो दूसरा ग्रुप है वो आपका NH2 ग्रुप है, यानी कि 2 ग्रुप आपस में मिलके कार्बोक्सिल और एमिनो ग्रुप जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो कार्बोक्सिल ग्रुप और एमाइनो ग्रुप यहाँ पर मैंने दिखाया है कि देखिए जो COOH है और एमाइनो ग्रुप का N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H,
तो यहाँ पर OH और कोई एक H आपस में मिलके एज ए वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। तो जब भी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो कार्बोक्सिल ग्रुप और एमिनो ग्रुप के बीच बनता है, और इसमें देखो ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये वाला आपका पेप्टाइड बॉन्ड बन गया है, और यहाँ पर ये एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया है। तो जब वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है कार्बोक्सिल और एमाइनो ग्रुप के मिलने से, तो इस पूरी संपूर्ण क्रिया को हम डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में मैंने आपको यहाँ पर निम्न कैटेगराइज में डिवाइड कर दिया है कि जो प्रोटीन होती है उसके जैविक महत्व निम्न है। पहला मैंने इसमें हेडिंग डाला है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, यानी कि कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो विभिन्न प्रकार के जीवों की संरचनाएं बनाती हैं। जैसे क्रेटिन सल्फेट, जो क्रेटिन प्रोटीन है उसकी सहायता से जो जीव जंतु हैं उनके नाखून, उनके बाल, उनके खुर, सींग आदि बने होते हैं। सींगों के ऊपर जो आवरण पाया जाता है वो क्रेटिन का ही चढ़ा होता है। इसके अतिरिक्त इसमें मैंने आपको दिखाया है एंजाइम। इसमें बहुत सारे जो प्रोटीन होते हैं वो विशेष प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं वो एंजाइम बनाते हैं, अर्थात एंजाइम प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इसके अतिरिक्त जो हार्मोन्स होते हैं वो भी प्रोटीन के ही बने होते हैं। हार्मोन्स में जैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के अलावा और आपका बहुत से वृद्धि कारक हार्मोन भी होते हैं। इसके अलावा एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी आता है। इसके अतिरिक्त हार्मोन आपका इंसुलिन भी आता है। इंसुलिन जो होता है वो पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है ट्रांसपोर्ट, यानी कि कुछ प्रोटीन बॉडी में ऐसी पाई जाती हैं जो परिवहन का कार्य करती हैं, यानी कि कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो विभिन्न प्रकार के समूहों को या विभिन्न प्रकार के तत्वों को या विभिन्न प्रकार के कारकों को अपने साथ जोड़ती हैं और रुधिर की सहायता से उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं या एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाती हैं। जैसे सीरम एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है वो अपने साथ फैटी एसिड को जोड़ लेती है और वो क्या करती है, फैटी एसिड को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाती है। इसी प्रकार अगर हम बात हीमोग्लोबिन की करें तो हीमोग्लोबिन क्या करती है, ये ऑक्सीजन को अपने आप में बांध लेती है और ऑक्सीजन से क्रिया करके ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाती है। इस प्रकार से शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन मिल जाती है, जिससे कि कोई भी जीवधारी जिंदा रहता है, कोई भी जीव जंतु जिंदा रह पाता है। इसी प्रकार से बहुत सारी प्रोटीन होती हैं जिनसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, यानी कि पोषण मिलता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें जैसे केसीन प्रोटीन। केसीन प्रोटीन मिल्क प्रोटीन है, मिल्क में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है, और केसीन जो प्रोटीन होती है वो शिशुओं का पोषण करती है। इसी प्रकार से जो अंडे की सफ़ेदी होती है, अंडे की सफ़ेदी में एल्ब्यूमिन और ओवैल्बुमिन प्रोटीन्स होती हैं और ये प्रोटीन क्या करती हैं, ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं। एम्ब्रियो से बाद में चूजे उत्पन्न होते हैं। तो एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन पाई जाती है वो एक वाइट में होती है और ये एम्ब्रियो का न्यूट्रिशन करती है। इसी प्रकार से हम बात करें तो गेहूं में ग्लूटेलिन, मक्का में जीन्स, मटर में फेजियोलिन प्रोटीन पाई जाती हैं। इन प्रोटीन का उपयोग पोषण में किया जाता है। तो आशा कर रहे हैं कि आपको काफ़ी कुछ प्रोटीन के बारे में सीखने को मिला होगा और आप प्रोटीन के बारे में इसके माध्यम से जितना भी जान पाए होंगे वो काफ़ी है। अगर आप इन पॉइंट को एग्ज़ाम में लिख कर आते हैं
तो आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे वो मैंने आपके सामने रख दिए। धन्यवाद।